महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर उमड़ेगा जन सैलाब, हरिऔध कला केंद्र में गूंजेगा। शौर्य का जय घोष बताते चले कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि 19 जनवरी को आजमगढ़ का हरिऔध कला केंद्र शौर्य और देशभक्ति के रंग में सराबोर होने के लिए तैयार है। महाराणा प्रताप सेना द्वारा आयोजित इस भव्य वार्षिक सम्मेलन में मेवाड़ के उस महान योद्धा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और त्याग से इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। यह विशेष रिपोर्ट यस के शर्मा द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। महाराणा प्रताप सेना के कार्यकर्ताओं में इस आयोजन को लेकर अभूतपूर्व उत्साह है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का कार्यक्रम पिछले सभी आयोजनों को पीछे छोड़ते हुए और भी अधिक भव्य और प्रेरणादायक होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को महाराणा प्रताप के स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति और अटूट संकल्प की भावना से अवगत कराना है। उन्होंने यह भी कहा कि महाराणा प्रताप न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे एक कुशल रणनीतिकार और न्यायप्रिय शासक भी थे, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी अन्याय के आगे घुटने नहीं टेके। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें 19 जनवरी को होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस बार अधिक से अधिक लोगों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा और सभी कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे। इस वर्ष के कार्यक्रम में देश भर के 15 विश्वविद्यालयों के विद्वान और इतिहासकार शामिल होंगे। राजस्थान के उदयपुर में प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा, जो महाराणा प्रताप के जीवन और संघर्ष पर गहन शोध कर रहे हैं और इस विषय पर प्रथम डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है, इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अपनी विद्वत्तापूर्ण प्रस्तुति देंगे। उनका व्याख्यान महाराणा प्रताप के जीवन के उन अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालेगा, जिनसे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के जीवन और संघर्ष को दर्शाते हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति होगी। इसके अतिरिक्त युवाओं को प्रेरित करने के लिए वीर रस से ओतप्रोत भाषणों का आयोजन भी किया जाएगा। महाराणा प्रताप सेना ने आजमगढ़ के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें और महाराणा प्रताप को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। हो गया भाई, एक मिनट। ये सर, आज महाराणा प्रताप सेना की बैठक हुई है, मीटिंग हुई है और उसकी तैयारी के लेकर जो राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर क्या कहें? 19 जनवरी दिन रविवार 2025 को हरिऔध कला केंद्र में महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह हर वर्ष भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि पर उनकी वीरता, पराक्रम, शौर्य, स्वाभिमान और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें इस साल देश के 15 विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्ष, जिसमें चंद्रशेखर शर्मा, जो महाराणा प्रताप के ऊपर प्रथम डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किए हैं, राजस्थान उदयपुर में वो प्रोफेसर हैं, जम्मू कश्मीर के इलाहाबाद, प्रयागराज से तमाम विद्वान अपना व्याख्यान देने के लिए उस दिन पधारेंगे। महाराणा प्रताप के साथ साथ जिन महापुरुषों को
पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया था, उन महापुरुषों के पराक्रम को, उनके स्वाभिमान को, उनके शौर्य को जन जन तक पहुंचाने का काम महाराणा प्रताप सेना कर रही है। और उसी संदर्भ में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह कोर कमेटी के पदाधिकारी और संगठन के सेनानी यहां उपस्थित हैं। और हर वर्ष की तरह ही नहीं, पिछले वर्ष से भी जोरदार इस साल कार्यक्रम होगा। यह हम सभी लोग प्राण से, जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, लगे हुए हैं और हमें पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। इससे हमें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम बहुत ही जोरदार, और आजमगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, महाराणा प्रताप के शौर्य को पूरे भारत में जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प है, इसमें हम अवश्य कामयाब होंगे। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि महाराणा प्रताप की जो है वो फोटो और इसके अलावा जो है पत्रिका, तो इसको लेकर क्या कहना, क्या क्या तैयारी है और किन लोगों को सम्मानित किया जाएगा? इस अवसर पर पराक्रम नाम की पत्रिका प्रकाशित होती है, जिसमें विद्वानों के लेख और पिछले जो कार्यक्रम की फोटो की झलकियां हैं उसमें प्रकाशित होती हैं। वो 5000 प्रति छपती है, जो लोगों में बांटा जाता है। बाकी जो फोटो है, महाराणा प्रताप भारत के ऐसे वीर पुरुष हैं जिनकी फोटो देखने मात्र से व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता है, प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम लोग घर घर जन जन तक फोटो पहुंचाने का काम